काजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह के बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। अब एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वह समझ गए कि उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वह परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अब तो उनकी चाल और तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता एकदम से गायब हो गई। आह, ये लो, अपनी ही राह आ गई। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। अरे, यह तो वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। तो हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से झूम उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह उसके बैल है, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी सी ही देर बाद दोनों खुशी से खली, भूसी, चोकर खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर उन दोनों को चूम लिया। तो स्टूडेंट्स, यह स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता पाने के लिए यदि हमें लड़ना पड़े तो बिना हिचकिचाए हमें लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है। उसे बनाए रखना हमारा सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक है। दोनों को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ा है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, कई सारे नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं और अंत में दोनों अपने घर की ओर लौट जाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। आई होप आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।